हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो आइए जानते हैं घर पर गंगा दशहरा की पूजा हम किस प्रकार कर सकते हैं और इसकी विधि किस प्रकार है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में गंगा दशहरा 16 जून रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान करना, दान करना और दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। भागीरथी जी की तपस्या के कारण माँ गंगा इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा के दिन गंगा में जाकर स्नान करना बहुत ही शुभ होता है, परंतु सभी के लिए इस समय गंगा जी में जाकर स्नान करना संभव नहीं है। तो आइए जानते हैं हम घर पर गंगा दशहरा किस प्रकार मना सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक थाली या परात ले लीजिए जो बिल्कुल शुद्ध हो, जिसमें आप भोजन ना करते हो। आप उसमें डाल दीजिए गंगा जल और साथ में ही खूब सारा शुद्ध ताज़ा जल। थाली या परात को अच्छे से भर दीजिए। अब इसमें आप शिवलिंग या शिव परिवार का कोई चित्र भी हो आपके पास तो उसे स्थापित करें। अब इसके बाद आप शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें। फिर आप कच्चे दूध या पंचामृत से भी अभिषेक करें। माँ गंगा की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि शिव जी ने ही अपनी जटाओं में माँ गंगा के वेग को संभाल रखा है। अभिषेक करते समय आप हर हर गंगे और ओम नमः शिवाय का जाप भी ज़रूर करें। अब इसके बाद आप थाली के पास ही दीप प्रज्वलित करें। गंगा दशहरा पर 10 दीप प्रज्वलित करने का विशेष महत्व होता है। आप चाहे तो एक दीप जलाएं या एक से ज़्यादा, जितनी भी आपकी इच्छा हो उतने आप दीपदान कर सकते हैं। दीपक आप मिट्टी या आटे का ही जलाएं। दीपक के साथ आप धूप भी जलाएं, क्योंकि इससे भी वातावरण शुद्ध होता है। इसके बाद गंगा माँ की आरती करें। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान, दान और दीपदान करने से मनुष्य को 10 प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो इसीलिए आज के दिन आप ये पूजा अपने घर में ज़रूर करें। आप अपने नहाने के जल में भी गंगा जल डालकर स्नान करें और अपने घर के मंदिर में रखी सभी मूर्ति विग्रहों पर भी गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही अपने घर की साफ सफाई करने के बाद सारे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। धूप दीप से आरती करने के बाद आप भगवान शिव को जनेऊ, कलावा या रुद्राक्ष जो भी आपके पास हो वो अर्पित करें। उसके बाद आप चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव को साबुत अक्षत चढ़ाए। टूटे हुए अक्षत भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल नहीं किए जाते, और यदि अगर आपके पास काले तिल है तो वो भी आप भगवान शिव को चढ़ाए। इसके अलावा आप शम्मी या बेलपत्र में से जो भी आपको मिल जाए आप वो भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को सबसे अधिक सफ़ेद पुष्प है, तो यदि आपको सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो आप वो ही अर्पित कर दीजिए, क्योंकि माँ गंगा को भी सबसे अधिक प्रिय है। नहीं तो आप कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखिए कि शिव जी की पूजा में रोली और कुमकुम का इस्तेमाल नहीं होता है, पर माँ गंगा के पूजन में रोली और कुमकुम का इस्तेमाल होता है। तो जब आप शिव जी को तिलक करें तो चंदन से करें, और माँ गंगा की पूजा के लिए आप हाथ में रोली लेकर उसे थाली में रखे जल में अर्पित करें। माँ गंगा को भी पुष्प अर्पित करें। थाली के आसपास आप सजावट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप भोग अर्पित करें। भोग में आप फलों का भोग, मिठाई का भोग या घर पर कुछ मीठा बनाकर भी भोग अर्पित कर सकते हैं। पूजा के बाद आप ये भोग परिवार के सदस्यों में बांट दें, और जो सामान आपने दान के लिए रखा है उसे पूजा के बाद आप दान दे दीजिए। साथ ही आप चाहे तो इस दिन सुहाग की सामग्री भी माँ गंगा के पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा के बाद आप ये सुहाग की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं और अपने लिए भी रख सकते हैं। इसके उपरांत आप गंगा दशहरा की कथा भी सुने और अंत में आरती करें। परंतु ये पूजा आपने ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या के समय ही करनी है, क्योंकि दीपदान का सही समय यही होता है। दीपदान हमेशा अंधेरे के समय ही किया जाता है। पूजा करने के बाद
माँ गंगा से क्षमा याचना करें। यदि पूजा में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और पूजा का जल आप तुलसी जी को छोड़कर किसी भी पौधे में डाल दीजिए, क्योंकि हमने इस जल में भगवान शिव का पूजन किया था, तो हमें ये जल तुलसी जी में अर्पित नहीं करना है। तो इस प्रकार आप अपने घर में गंगा दशहरा की पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर गंगे।